प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता को लेकर अपशब्द कहे जाने की घटना ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। यह विवाद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम में सामने आया, जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने मंच से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। कांग्रेस ने इस घटना से खुद को अलग करते हुए दावा किया कि ये हरकत किसी उपद्रवी द्वारा की गई, जिसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना को कांग्रेस की संस्कारहीन राजनीति का उदाहरण बताया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी से माफी की मांग की और कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का अपमान है। भारतीय अपना समाज पार्टी ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि राजनीति का स्तर बेहद नीचे गिर गया है और इस तरह की भाषा लोकतंत्र के लिए घातक है। बिहार पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद रिजवी उर्फ रजा नामक युवक को गिरफ्तार किया है। जांच जारी है कि ये व्यक्ति किसके निर्देश पर मंच तक पहुंचा और अपशब्द कहे। ये घटना केवल एक व्यक्ति की टिप्पणी नहीं, बल्कि राजनैतिक मर्यादा और संवाद की गिरती गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। देखिए, ये इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। जिस मंच से इस तथाकथित घटना दुर्घटना की बात हो रही है, उस पर कांग्रेस का रैली पार हो चुका था। बाद में किसी शरारती तत्व ने इस तरह का कुकृत्य किया है। कांग्रेस के हर एक नेता ने हर एक मंच पर इस बात को पुरजोर तरीके से कहा है कि जिसने भी ऐसी गलती की है, दुस्साहस किया है, उस पर गंभीर अपराध दर्ज करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री भी जिस तरह से विलाप कर रहे हैं, वो एक विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं और गाली को लेकर केवल बिहार में सरकार, प्रधानमंत्री जी, सरकार और बीजेपी केवल नाटक और नौटंकी कर रही है। उस व्यक्ति को खोजा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को उसने गाली दी है, तो ऐसे व्यक्ति को कहाँ गया? सरकार का वो गुप्तचर विभाग, सरकार की तमाम एजेंसियां हैं जो विपक्ष के किसी सांसद या विधायक अगर कुछ कह देते हैं तो उनके यहाँ तो रेड मारने तुरंत आ जाते हैं। तो एक ऐसे अपराधी को नहीं खोज पा रहे हैं जो प्रधानमंत्री को गाली देकर चला गया। कांग्रेस का उस व्यक्ति से कहीं कोई लेना देना नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं है, ना तो कांग्रेस ने कभी इस तरह के दुष्चरित्र वाले लोगों को प्रश्रय देने का काम किया है। हमने हर एक मंच पर इसका कंडम किया है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भी, हमारे प्रवक्ताओं ने भी, हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेता ने भी, राज्यसभा के विपक्ष के नेता ने भी हर समय हर मंच पर हमारे नेताओं ने इसे एक कुत्सित प्रयास कहा है, इसका घोर निंदा किया है। और हम सब भी ऐसे चीज़ों को कभी बढ़ावा नहीं दे सकते। जिसने भी इस काम को किया है, सरकार को चाहिए कि उस व्यक्ति को पकड़कर कठोर से एक ऐसा नाजीर पेश हो ताकि कभी भविष्य में फिर कभी कोई इस तरह का दुष्कृत करने का सोच भी न ला सके अपने दिमाग में। इसलिए हम चाहते हैं कि उस आदमी को खोजा जाए, किस दल का है, किसने भेजा, क्यों भेजा। कांग्रेस के छवि को खराब करने के लिए इस तरह के कामों को चुनावी राज्य में, जहां पर चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में एक प्रोपेगेंडा करने का जो प्रयास हुआ, इसका जांच होना चाहिए। और जांच करके उन सभी व्यक्ति जो ये किया वो, और जो उसके पर्दे के पीछे से जिसने दिमाग दिया, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, माँ की गाली देना हमारे संस्कारों में नहीं है। भारतीय जो सभ्यता है, परंपरा है, उसमें कहीं पे किसी को भी माँ की गाली देना गलत है। लेकिन यह जो आप जानकारी बता रहे हैं कि कांग्रेस के मंच से गाली दी गई, तो कांग्रेस का कोई भी नेता वहाँ पर उपस्थित नहीं था। हमारी जो कांग्रेस की मीटिंग थी, सभा थी, रैली थी, वो समाप्त हो चुकी थी। कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पर चढ़ गए थे, उन्होंने यह कृत्य किया जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और कड़ी से कड़ी सजा उसको दी जाए, इसकी हम मांग करते हैं। इस समय राजनीति का जो स्तर है, उसको देख करके बड़ा तकलीफ़ होता है कि आज देश के प्रधानमंत्री को लोग कुछ कह दे रहे हैं और ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि न तो संस्कृति का है और न तो संस्कार का है। इसके बावजूद भी उन पार्टियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जिस व्यक्ति ने कहा था, उसको तो उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, उस पार्टी की निंदा होनी चाहिए, साथ ही उस व्यक्ति को कड़ा दंड मिलना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति को इतना अधिकार तो नहीं होना चाहिए कि देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को कुछ भी कोई कह दे। इसकी मैं कड़ी निंदा करते हुए मैं मांग करूंगा सरकार से कि इस परंपरा को रोकने के लिए जहां तक हो सके यथासंभव ऐसा कार्य करे कि भविष्य में कोई व्यक्ति गरिमामय पद के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल न करे। इसके लिए मैं सरकार से भी कहूँगा और
चाहूँगा कि अन्य पार्टियां भी इस पर ध्यान दें कि कोई पार्टी ऐसा कोई कदम ना उठाए, क्योंकि हर कोई किसी न किसी दिन कभी न कभी पार्टी में मुखिया बनता है, आगे बढ़ता है। और इस तरह से अगर रिश्ते को बदनाम किया जाएगा, रिश्ते को लेकर कोई बात कहा जाएगा, तो ये भारत देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। और इससे ज़्यादा शर्मनाक नहीं हो सकती है कि अब देश की माँ बहनें भी न बचें राजनीति के तहत। देखिए क्या है, कांग्रेस के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज़ बचा ही नहीं है। इनके नेता राहुल गांधी खुद भी मतलब तू तपड़ करके मोदी जी को देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री हैं, वो कोई व्यक्ति तो है नहीं। प्रधानमंत्री के खिलाफ उल जुलूल बात करते हैं, तू तपड़ करके बात करते हैं। संस्कार नाम का चीज़ है नहीं उनका, उनके व्यवहार में ही संस्कार नहीं है। जैसे वो हैं वैसे उनके कार्यकर्ता हैं। और अभी तो उनके साथ जो सहयोगी पार्टी है आरजेडी, वो भी अभी किनारा करने लगी है। देखिए गाली गलौज के बाद दूसरा एक बीड़ी वाला अभी आ गया नया। बीड़ी और बिहारी में कोई अंतर नहीं है, इस तरह का भी स्टेटमेंट लोग देने लगे हैं। तो क्या है, इनको समझने में समय लग जाता है। और मोदी जी को मन से माँ बहन का गाली देना ये तो कभी भी उचित नहीं है, क्योंकि मोदी जी इस तरह का मतलब कभी किसी के साथ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। मगर ये कांग्रेस का संस्कार तो ख़त्म हो चुका है। पूरा कांग्रेस इस देश से इसको बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए इस पार्टी को। विपक्ष कहता है कि ये वोट के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मोदी जी माँ का नाम लेकर, उस विषय में क्या कहना है? नहीं, ये क्या है कि अब इनका जो कार्यकर्ताओं का जो दबाव रहता है, कभी कश्मीर में गाय काट के सड़क पे खिलाते हैं, कभी मोदी जी को मंच से गाली देते हैं, तो इनके संस्कार हैं, झलकते हैं। कोई एक बार की बात तो है नहीं। कभी वो मणिशंकर अय्यर बोलते हैं कि ये चाय बेचेगा फिर से। तो इस तरह का कोई एक पहली बार नहीं हुआ है। ये कांग्रेस का संस्कार है, ये इनको संस्कार आता ही नहीं है। ये मतलब इनके संस्कार इतने बेकार हैं कि हमेशा मोदी जी को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ये बोलते ही रहते हैं। CCN News 13 के लिए कैमरामैन विजय के साथ भगवान दास की रिपोर्ट।